दोस्तों, नव वर्ष आपके हालात बदल देगा। नव वर्ष में ग्रहों का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आप भी अपने सहयोग में कोई कमी ना करना। वृषभ राशि वाले दोस्तों, बहुत हो चुका रोना धोना, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े। दिन रात कड़ी मेहनत ने तो अंदर तक हिलाकर रख दिया। वर्कलोड के कारणवश कई दोस्तों अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। अब इन सब से छुटकारा मिलने जा रहा है। वह समय आ रहा है जब पिछले समय में की गई कड़ी मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। नव वर्ष 2025 जीवन के हर मोर्चे पर प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। इस वर्ष से आपकी सफलता और उन्नति की नींव रखी जाएगी, जो आगे जाकर कई वर्षों तक लाभ प्रदान करती रहेगी। इस वर्ष को यादगार वर्ष बना देगी। पिछले कुछ वर्षों से कड़ी मेहनत के बावजूद भी लाभ ना मात्र मिल पा रहा था, उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा था। इसके विपरीत करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति तनाव का कारण बन रही थी। नव वर्ष में ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों के आशीर्वाद से कम मेहनत से अधिक लाभ देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस वर्ष लंबे समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण होने के योग बनेंगे। वृषभ राशि वाले हर किसी को ग्रहों की शुभता का लाभ मिलेगा, किसी को भी मायूस नहीं करेगी। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करना अधिक पसंद करता हूँ। वीडियो में विस्तार से नव वर्ष की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? छोटी अवधि तक एक राशि पर संचार करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र को तो पूरे वर्ष अपनी नीच और उच्च राशि में संचार करने का मौका मिलता है। इसलिए इन ग्रहों का गोचर अगर एक माह प्रसन्नता प्रदान करता तो दूसरे माह कुछ उदासी भी देखने को मिलती है। लेकिन एक राशि पर लंबी अवधि तक संचार करने वाले ग्रहों गुरु, शनि और राहु की स्थिति उत्तम बनी हो तो पूरे गोचर काल में कल्याण करती है। नव वर्ष में खासकर देवताओं के गुरु बृहस्पति और कर्मफलदाता शनि देव दोनों की स्थिति अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद बनने वाली है। इसलिए जब गुरु और शनि का मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। लेकिन मई माह तक राशि स्वामी शुक्र भी आपको मायूस नहीं करेगा। शुक्र की भी विशेष रूप से प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। नव वर्ष में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति आपके सामने है। शुरुआत राशि स्वामी से करेंगे। 28 जनवरी तक राशि स्वामी शुक्र कर्म भाव पर शनि के साथ युति योग बनाएगा। इस भाव पर शुक्र के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक शुक्र के अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस अवधि में शुक्र आपकी राशि के एकादश भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। एकादश भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। इसलिए इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए इस भाव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस भाव में जितने अधिक ग्रह संचार करते हैं, लाभ की मात्रा भी उसी मात्रा में डबल होती जाती है। लाभ भाव पर भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का अपनी राशि पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा, जो सुखों में वृद्धि करेगा, साथ में भौतिक सुखों का विस्तार होगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे तथा स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। नव वर्ष की शुरुआत में राशि स्वामी शुक्र का प्रथम राशि परिवर्तन अत्यधिक लाभप्रद रहेगा, जो पूरे वर्ष को लाभदायी बना देगा। शुरुआत अच्छी तो पूरा वर्ष अच्छा बना रहेगा। इस भाव पर हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का संचार लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि कर अन्य सुख साधनों में भी वृद्धि करेगा।
उत्तम व सुख के योग बनेंगे। मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बढ़ेगा तथा मित्र हर समय सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। खासकर स्त्री वर्ग के साथ मित्रता लाभप्रद साबित होगी। राशि स्वामी की उच्चतम स्थिति स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगी। इस बात पर शुक्र वक्री अवस्था में संचार करेगा, फिर मार्गी होगा। इसी चक्कर में एक लंबा समय शुक्र को लाभ पर बिताना पड़ेगा। 31 मई तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी, जो आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद साबित होगी। शुक्र के इस गोचर काल में मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। बचे हुए शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र प्रेम प्यार और रोमांस कारक भी है, इसलिए शुक्र की पंचम वापर दृष्टि प्रेमियों को भी मौज करा देगी। फरवरी से लेकर मई माह तक का समय प्रेमियों के लिए आनंदमय बना रहेगा। इस समय सिंगल दोस्तों के सूने और वीरान पड़े प्रेम जीवन में भी बहार आएगी। फरवरी माह का वैलेंटाइन प्रेमियों को मौज करा देगा। प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। शुक्र की शुभता से प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। मार्च और अप्रैल मई में आपकी राशि का लाभ आप अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। इस समय किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। लाभ आपकी मजबूत स्थिति से मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाती है, क्योंकि इस समय लाभ पर 5 ग्रह संचार करेंगे। 27 फरवरी को लाभा में बुध भी प्रवेश कर नीच भंगरा योग का निर्माण करेगा। बुध की यह स्थिति 7 मई तक रहेगी। अब 3 ग्रहों का लाभ पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। व्यापार कारक बुध का लाभ पर संचार व्यापारी दोस्तों को प्रसन्नता प्रदान करेगा। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का सोच विचार बना रहे हैं तो समय अधिक उपयुक्त बना हुआ है। बुध का लाभ आप पर संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के संकेत दे रहा है। शेयर बाजार से जुड़कर रोजगार करने वाले दोस्तों के लिए भी बुध की यह स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण, लाभप्रद और धनदायक बनी रहेगी। 14 मार्च को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर लाभ में प्रवेश कर जाएंगे। लाभ पर सूर्य 14 अप्रैल तक संचार करेगा। अब 4 ग्रह लाभ पर संचार करेंगे। लाभ पर सूर्य का संचार भी हर प्रकार से सफलता प्रदान करता है। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अवसर मिलते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा चारों तरफ बढ़ती है। सूर्य बुध का युति योग बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेगा। यह राजयोग विद्यार्थियों के लिए सफलता लेकर आएगा। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। फरवरी से लेकर मई माह तक का समय विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापार कारक बुध और सरकार कारक सूर्य दोनों का लाभ पर संचार व्यापार में सरकारी सहयोग को दिखा रहा है। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के मौके मिलेंगे। आपकी राशि के लिए बुध संतान भाव का स्वामी भी है। संतान भाव के स्वामी बुध का लाभ पर संचार संतान के संबंध में भी अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। इस वर्ष संतान के नाम शुरू किया गया कार्य, व्यापार या कोई निवेश लाभप्रद साबित होगा। लाभ पर शत्रु ग्रहों सूर्य और राहु का युति योग भी लाभदायक साबित होगा। 29 मार्च को कर्म फलदाता शनि देव भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा आने वाले 2.5 वर्ष तक लाभ भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। शनि के भी इस भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि के पिछले गोचर कर्म भाव से शनि की खर्चे, सुख और दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही थी, जो कि काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। सुख चैन में कमी के साथ साथ पति पत्नी में वैचारिक मतभेद आम देखने को मिल रहे थे। अब यह भाव भी शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। इन भावों से संबंधित भी शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता का माहौल बनेगा। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। वर्कलोड में कमी आएगी।
शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों के प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। जल्द ही विवाह सूत्र में बंधेंगे। अब ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का लाभ आप पर संचार अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। यह स्थिति इस वर्ष को यादगार वर्ष बना सकती है। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। मित्रों के साथ साथ शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। अति शत्रु ग्रहों सूर्य और शनि का भी लाभ आप पर संचार लाभ देकर जाएगा। वैसे भी आपकी राशि के लिए सूर्य और शनि दोनों योग कारक ग्रह है। दोनों का लाभ आप पर संचार राजयोगों का निर्माण करेगा। यह राजयोग लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनाएंगे। लंबे समय से रुका अटका तथा लटका हुआ धन कम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। अब लाभ आप पर चांडाल चौकड़ी के साथ साथ ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण और शुभ ग्रहों का संचार आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा। पिछले कुछ वर्षों से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। अभी तो गुरुदेव का राशि परिवर्तन बाकी है। 14 मई को गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरु का राशि परिवर्तन भाग्य और करियर के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। साक्षात धनदाता गुरुदेव का धन भाव पर संचार धन कुबेर की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। धन की मात्रा को कई गुना बढ़ा देगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 14 मई की रात से लेकर आने वाले 13 माह तक आपके धन की जिम्मेदारी गुरुदेव के पास रहेगी। गुरुदेव अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। वह धन में कमी नहीं बल्कि लगातार वृद्धि करने का कार्य करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से कर्म भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव ने संचार कर करियर को काफी प्रभावित किया है, लेकिन अब नव वर्ष में कर्म भाव के स्वामी शनि का लाभ भाव पर संचार और कर्म भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि करियर में सफलता और उन्नति प्रदान करेगी। लंबे समय से बेसारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। करियर में तरक्की के पक्के योग बनेंगे। धन भाव पर गुरु के संचार से धन से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ हो जाएगा। गुरुदेव के राशि परिवर्तन से कुछ दिनों बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन है। 18 मई को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर चालाक और चतुर राहु का संचार कार्य क्षेत्र में आपको साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। अपनी चालाकी और चतुरता से रुके हुए कार्यों को सरलता से पूर्ण कर लेंगे। वृषभ राशि वाले राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को राहु की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है, लेकिन नौकरी पेशा दोस्तों को कार्यस्थल पर खास सतर्क रहना पड़ेगा। विरोधी भी आपके विरुद्ध राजनीति करते हुए दिखाई देंगे, इसलिए कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करते समय आंखें बंद कर कोई काम ना करें। दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, लेकिन कर्म भाव और राहु दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मामला अधिक बिगड़ेगा नहीं। गुरुदेव आपकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उधर केतु के चतुर्थ भाव पर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वस्थ और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसलिए माता जी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। बाकी पूरा वर्ष गुरु और शनि का शुभ गोचर आर्थिक तंगी को आपके पास भी नहीं फटकने देगा, इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरु और कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।